श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। तो आपको बताते हैं साल 2024 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और इस महीने में सावन सोमवार कब कब पड़ेंगे और आपको सावन के पहले किन चीजों की तैयारियां करनी है। और इस बार के सावन महीने में दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो इस बार सावन महीने की शुरुआत ही सोमवार के पवित्र दिन से ही हो रही है और दूसरा इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार सावन के महीने में ही पड़ रहे हैं। तो यह बहुत ही शुभ है। और यदि हर बार ऐसे पढ़ते थे तो 4 पढ़ते थे तो हमें या तो पहले रख लेना होता था, सावन के महीने से पहले रख लेते थे, या फिर सावन के महीने के बाद एक सोमवार हमें रखना पड़ता था। क्योंकि यदि अगर 4 पढ़ते थे तो 4 रखना शुभ नहीं होता, तो हम 5 करते थे तो पहले या बाद में करना पड़ता था। तो इस बार तो बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहा है कि 5 पड़ रहे हैं। और यदि आपको सावन का सोमवार के अलावा यदि आपको व्रत रखना है, जैसे सोमवार का व्रत रखना है, या फिर आप प्रदोष का व्रत उठाना चाहते हैं, या फिर 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं, तो आप सावन के महीने से सोमवार से आप उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा संयोग। और इस बार सावन के सोमवार के दिन प्रीति आयुष्मान योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। साल 2024 में इस बार सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू होगा और ठीक 1 महीने बाद 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू और सोमवार पर ही खत्म होगा, यानी समाप्त होगा। इस पवित्र महीने में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। इस सावन के महीने में कई ऐसे भक्त हैं जो पूरे साल के महीने में यानी पूरे महीने में सावन का पूरा महीना व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर सोमवार के दिन भक्त उपवास करते हैं और बहुत से भक्त चप्पल जूते का भी त्याग कर देते हैं, यानी पूरे सावन के महीने भर वह चप्पल जूता नहीं पहनते, किसी भी चीज का मन में कामना करते हैं और वह कामना करके छोड़ देते हैं। और कई भक्त लहसुन प्याज का भी त्याग कर देते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और करना भी चाहिए। और ये थी जो मांस मदिरा का सेवन कर नहीं करते थे उनके लिए। अब जो मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं तो उन्हें भी कम से कम सावन के महीने में तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु एवं कृपालु हैं, तो थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको भी नियम बना लेना है कि पूरे सावन में के महीने में हमें सात्विक भोजन करना है, या फिर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी करें या ना करें, पर और भगवान शिव जी की हमें 1 लोटा जल तो अवश्य चढ़ाना है, यानी आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना है। आप ऐसा मन में आपने ठान लीजिए, संकल्प कर लीजिए और आप इतना नियम करें, फिर निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान शिव जी की कृपा से जरूर पूरी होगी। और अविवाहित कन्याएं सावन के हर मंगलवार को व्रत रखती हैं मंगला गौरी का। तो सावन के सोमवार और मंगलवार बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही शुभ, बहुत ही विशेष ही माने जाते हैं। यह दोनों ही दिन और सावन के दौरान का कांवर का यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध होती है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा जी के पास से विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, वहां से गंगा जल लाकर शिव जी पर गंगा जल चढ़ाते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया था, और भगवान शिव ने इसलिए किया था क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वह पूरे संसार को समाप्त कर सकता था। तब भगवान शिव जी ने विष का पान करके समस्त संसार और जीव जंतु की रक्षा की थी। भगवान शिव के द्वारा पान किया गया विष भगवान शिव के गले में ही रह गया था। इसी वजह से भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद
सभी देवी देवताओं और राक्षस ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि विष का असर कम हो। और यही कारण है कि सावन में लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यह 3 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। और तीसरा मंत्र है कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो अब चलिए बताते हैं कि सावन सोमवार व्रत कब कब रहेंगे। सावन का पहला सोमवार रहेगा 22 जुलाई को और इसी दिन से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। और सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को रहेगा। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को रहेगा। सावन का चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को रहेगा और पांचवा और अंतिम सोमवार व्रत 19 अगस्त को रहेगा, जिस दिन सावन पूर्णिमा रहेगी। और सावन की महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। हर साल सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस बार सावन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार सुबह 3:06 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार रात को ही 1:55 पर। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार भी केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा और इस दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान भी किया जाएगा। और दोस्तों, सावन के सोमवार से आप सोमवार का व्रत उठा सकते हैं, प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं, शिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं और या 16 सोमवार का व्रत भी उठा सकते हैं। और दोस्तों, सावन अभी मतलब सावन के महीने प्रारंभ होने में अभी कुछ टाइम है, तो उसके पहले कुछ तैयारियां भी कर सकते हैं, जैसे कि हरे वस्त्र भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हरा वस्त्र सावन में पहनना बहुत ही शुभ होता है। हरे रंग की चूड़ियां ले सकते हैं और जो भी सामग्री आपके पास नहीं है, जो आप जैसे शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं, यदि आपके पास पीतल का लोटा वगैरह नहीं है तो वो भी आप व्यवस्था कर लीजिए। क्योंकि यदि हम गन्ने का रस चढ़ाते हैं और वो दूध चढ़ाते हैं और गुड़ चढ़ाते हैं, तो ये सब हम तांबे के लोटे से नहीं चढ़ा सकते। तो यदि हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो थोड़ा नियम विधि से करें तो हमें और भी लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो आज की कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे भक्तों को भी लाभ मिल सके। और दोस्तों, यदि आपके लिए भी उपयोगी है वीडियो, आपको अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं। तो कृपया लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा भी मिलती है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ।